इस सवाल को देखते हैं। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। ओके, तो पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ए बी सी और डी, ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये इक्वल दी हुई है। हमें प्रूफ करना है ये ट्रेपेजियम जो है ये साइक्लिक है। ट्रेपेजियम साइक्लिक तभी होती है जब उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ए और सी का सम 180 डिग्री होगा या डी और बी का सम 180 डिग्री होगा। कोई भी एक ऑपोजिट पेयर्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं ट्रेपेजियम साइक्लिक है। ओके, तो मैंने क्या ड्रॉ किया है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम। तो स्टार्ट कैसे करोगे इसको सॉल्व करना, पहले लिखोगे गिवन। देखो क्या दिया गया है, एक ट्रेपेजियम है और उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। तो इसी चीज़ को हम ड्राइंग के फॉर्म में लिखेंगे। गिवन है ना, ए पी सी डी इज a trapezium okay where AD equal to BC and AB is parallel to CD, या बेस्ट होता हम DC लिखते, मैं वही लिखता हूँ। ठीक है, ये और ये पैरेलल। अब हमें क्या प्रूफ करनी है कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो लिखेंगे टू प्रूव ए बी सी डी इज a cyclic quadrilateral या ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। डी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला, मान लो डी हो गई, और सी से भी ए बी पे परपेंडिकुलर डाला, ये एफ हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ डी ई perpendicular to AB and CF perpendicular to AB। अब लिखेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ हमें क्या करना है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ऑपोजिट सम का एक पेयर 180 डिग्री है ना। तो लिखेंगे टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, we have to कॉमा डाल देता हूँ,
we have to prove that either angle A plus angle C equal to 180 degree और angle B plus angle D equal to 180 डिग्री। ओके, अब मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो मैं इसको आगे कर लेता हूँ। आगे करूँगा तो दिखेगा नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है साइड वाइज मूवमेंट करने का। तो अभी आप इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डी ई एंड इस ट्राइंगल में ट्राइंगल बी सी एफ, ओके, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी सी एफ में एंगल ए ई डी, मतलब ये तो 90 डिग्री है और यहाँ ये भी 90 है। एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी एफ सी, है ना, ये है बी एफ सी, ये और ये इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है ये, ओके। फिर डी ई इक्वल टू सी एफ, ये वाला इसके इक्वल होगा। ये वाला इसके इक्वल क्यों होगा? इसके पीछे सिंपल सा रीजंस है, क्योंकि ये डी ई और सी एफ दोनों पैरेलल लाइन डी सी और ए बी की बीच की डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस सेस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बीच जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं, ओके। तो देखो, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई और ये एक एंगल हो गई। तो एस एस ए से, ठीक है, कौन सा रूल यूज होगी? एस एस ए से, या फिर ये 90 डिग्री है तो आर एच एस से भी कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हो। तो फ्रॉम आर एच एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी सी एफ, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी सी पी सी टी से, तो एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल सी बी एफ, किससे? सी पी सी टी से, ओके। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल डी ए ई को ही क्या बोलते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गई है, ओके। अब क्या करेंगे? अब तो जगह बची नहीं, मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ। और इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इक्वेशन 1। अब इसे भी हटा देते हैं, ओके। तो ये तो चीज़ हो गई। अब एंगल ए प्लस
एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगी। क्यों? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन की इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो पैरेलल लाइन की जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं उनके सम क्या होते हैं? उनके सम होते हैं 180 डिग्री। ओके, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। या थोड़ा और बेटर वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीरियर एंगल्स lie in the same side of transversal। ओके, और इक्वेशन ए से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो ए को हम बी भी लिख सकते हैं। तो बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गई? 180 डिग्री। तो बी क्या है? ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, hence proved। इस सवाल में प्रूफ करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल होती है। ओके, तो इस सवाल के लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। तो हो गई, इसका मैं नाम दे दूँ, ये हो गया ए बी सी और डी। हमें इस साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो गिवन क्या होगा? ड्राइंग तो हमने पहले ही बना ली है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम गिवन को लिखेंगे। लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना? उसको लिखते हैं टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। ओके, प्रूफ। थोड़ी अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूँ, हैंड राइटिंग मिस्टेक करूँ, तो वो हो सकती है, क्योंकि मैं डिजिटल पेन से जब भी लिखता हूँ ना, तो समटाइम्स मैं आगे बढ़ जाता हूँ, वो प्रिंट नहीं होती। तो रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगल का डेफिनेशंस क्या है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसका एक एंगल, एक क्या, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होगी, तो उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री ही होगी। इसलिए हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिर्फ इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, ए रेक्टेंगल is a parallelogram
ग्राम हैविंग वन एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, या हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट. सो वी हैव टू प्रूव दैट, कोई भी एक एंगल हम प्रूफ कर दें 90 डिग्री, तो मैं लिख लेता हूँ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल साइक्लिक पैरेललोग्राम है. ओके, तो अभी ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एंगल ए ही प्रूफ करनी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अनड्यू क्राउडेड हो जाएगी स्पेस. ओके, अब सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो मैं ये लिखना भूल गया, साइक्लिक पैरेललोग्राम. ओके, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम का डेफिनेशंस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर है, यानी उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगी. अब सी को भी हम क्या बोल सकते हैं, ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए इक्वल टू 90 हो जाएगी, है ना यहाँ से. तो हेंस इसलिए ए बी सी डी क्या होगी, इज अ रेक्टेंगल, साइक्लिक रेक्टेंगल. ओके, ABCD is a rectangle, hence proved. इस सवाल में सारा कुछ तो फिगर में ही गिवन है, हमें प्रूफ करनी है ये वाली एंगल ACP इक्वल टू QCD, ये वाली एंगल. ओके, तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे टू प्रूफ से. To prove angle ACP equal to angle QCD. ओके, तो इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2. ओके, तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करनी होगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अब कंस्ट्रक्शंस करेंगे. कंस्ट्रक्शंस किसको करें कि इसको इससे मिला देते हैं, बाद में पता चलेगा आपको कि हमने ऐसा क्यों किया है, और इसको इससे मिला देते हैं, तो ये दो कॉर्ड बन गई AP और DQ. ओके, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शंस किया है, तो कंस्ट्रक्शन
join AP and DQ. ABP, अब फोकस करना है आपको इस एंगल पे, और QB इस एंगल पे। ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट हैं, इसलिए मैं इसको मार्किंग किया। ओके, यहाँ लिखेंगे अब प्रूफ। इस क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से सोचना है। तो हमने एक कॉर्ड जो कंस्ट्रक्ट किया था उसको कंसीडर करेंगे। फॉर कॉर्ड AP पहले, और देखेंगे क्या होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम है। एंगल 1 इक्वल टू, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, खैर छोड़ो, इसका भी नाम हटा ही दो, पूरा ही नाम यूज करेंगे। एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP, है ना। किस वजह से? ये एंगल सेम सेगमेंट में बनी है। ओके, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। देखो ये कॉर्ड है, यही कॉर्ड यहाँ एंगल बना रही है, और सेम कॉर्ड यहाँ एंगल बना रही है। ओके, फिर अब इसके लिए देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो। फॉर कॉर्ड DQ, DQ के लिए क्या हो जाएगी? QCD इक्वल टू QBD। ठीक है, रीजन सेम है। ओके, अब मैं यहाँ यूज करता हूँ, जगह नहीं है। ओके, अब देखो एंगल ABP ये वाली इक्वल होगी इसके, वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल टू QBD, है ना। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। रीजन डालो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ क्या हो जाएगी? ABP इक्वल टू है एंगल QBD, और यहाँ एंगल QCD इक्वल है QBD। यहाँ भी QBD, यहाँ भी QBD, डैट मीन्स ABP किसके इक्वल हो जाएगी? QCD। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया QCD इक्वल टू एंगल ABP। ये हो गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 से यहाँ भी ABP, यहाँ भी ABP, तो लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 1, है ना। क्या हो जाएगी? QCD या ACP इक्वल टू ABP, एंगल ACP, और यहाँ भी ABP, यहाँ भी ABP, इक्वल टू QCD।
डी प्रूव्ड। ये सवाल क्या कह रहा है देखो, इफ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ओके तो ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के, लेकिन अब फिर से इसको करते हैं। देखो ये सर्कल हो गई, और यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब यहाँ ये डायगोनल ऐसे जा रही है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लें। हाँ एक डायगोनल और बनानी है, अरे गलत बना दी। दूसरी ऐसे हो गई, और समझो ये सेंटर है, ये हो गई ए बी सी डी, एक सेकेंड, ये सेंटर है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके तो ये जो दोनों डायगोनल हैं ये बेसिकली डायमीटर हैं सर्कल के। ओके तो पहले लिखेंगे गिवन, लेट ए बी सी डी बी अ cyclic quadrilateral in which diagonals AC and BD passes through the center and are the diameters। ठीक है, क्लियर हो गई? या पासेस थ्रू द सेंटर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको कैंसिल भी कर दोगे, सीधे लिख दो आर द डायमीटर्स। ओके आगे चलते हैं, फिर लिखना है टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करनी है, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। ओके प्रूफ, रेक्टेंगल क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगी। ओके सिंस rectangle is a parallelogram having one angle is 90 degree। okay therefore we have to prove that the quadrilateral is a parallelogram थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं।
and one angle is 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैरेललोग्राम प्रूफ करने का बस एक ही तरीका है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। ओके, तो सबसे पहले ये एंगल क्या हो जाएगी, इस डायगोनल को देखो, इस डायगोनल के लिए ये जो डायगोनल है डी बी, उसके लिए ये एंगल कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बनी एंगल है। इसी डायगोनल के लिए ये भी एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो ए और सी क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। इसी तरह इस डायगोनल ए सी के लिए बी और डी 90 होगी, इक्वल होगी। तो चारों एंगल इक्वल हो गए, करेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि ये और 90 डिग्री भी है। इससे पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम भी है और क्या है, रेक्टेंगल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो वो क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। तो इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अरे भाई स्टॉप हो जाओ।